यहाँ सीता जी को प्यास लगी है। जी जी। यहाँ देवी जी से फिर पानी मांगा है, इन्होंने पानी दिया है। अच्छा अच्छा। साथियों, अब आपको माता जी के दर्शन कराने वाले हैं। जानवर वगैरह को भी तो खतरा रहता होगा महाराज? नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, सब माता जी की कृपा है। सब माता जी। हाँ, नहीं जंगल तो है। जिससे भगवान की पूजा पाठ करे, जिससे उनको मानसिक शांति मिले और कम से कम सुखी रह पाए महाराज। हनुमान जी जी जी। कभी फल की इच्छा किया? सब कुछ तो है उनके पास। सब कुछ है महाराज जी। बताओ कौन चीज उनके पास नहीं है? हर चीज है महाराज जी उनके पास। है? हर चीज है। विद्या है, बाहुबल है जी। छोट से बड़े हो जाएंगे, बड़े से छोट हो जाएंगे। उनके आदि शक्ति है। कौन जब तुम बता दो कौन इतनी शक्ति हो। पैसा उनके घर में बचता नहीं महाराज जी, और उसका मेन कारण ये कहती हैं कि 3/4 पैसा, अगर वो 4 रुपए कमा रही है तो उनका 3 रुपए सिर्फ दवाई गोली और ये सब चीजों में बर्बाद हो जा रहा है। तो महाराज जी कोई उपाय बताएं जिससे कम से कम उनकी ये समस्या दूर हो पाए। भगवान राम कहें क्या है हनुमान? कहें एक बात बताओ, कहें का वो तुम्हारा यह कथा सुने के मुझे मिली कि नहीं? माथे पे पसीना देख सकते हैं, लेकिन मैं इस पसीने का जो मेहनत का जो फल है वो भी हमको मिल चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एकदम पूरा जंगल है, इधर भी देखिए आप पूरा जंगल है, और ये ऊपर न्याय माता का मंदिर है जहाँ हमारे एक साधु रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं। और यहाँ पे कुछ सुविधाएं ज्यादा खास अभी मौजूद नहीं है। हालांकि गांव वालों ने यहाँ पे कुछ लाइट अपने सहयोग से लगा दिया है। जो गांव वाले होते हैं वो मिलके कुछ राशि का सहयोग कर देते हैं, जिससे कुछ लाइटें यहाँ पे लग गई हैं। लेकिन फिर भी है तो ये जंगल है। ये देखिए कितना खतरनाक और घनघोर जंगल है, और नीचे गांव है जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं ऊपर और महाराज जी से मिलने की कोशिश करते हैं। माथे पे पसीना देख सकते हैं, लेकिन मैं इस पसीने का जो मेहनत का जो फल है वो भी हमको मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे तो ऊपर माता जी का मंदिर आ चुका है। इस चढ़ाई को चढ़ के हम लोग आए हैं, और ये जंगल आप देख सकते हैं। मैं अपने साथ एक टॉर्च भी लाया हूँ। तो चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं। इस मेहनत के लिए कमेंट में जय माता जी जरूर लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों अब आपको महाराज जी के दर्शन कराते हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी ठंडी में क्या हो रहा है अभी आप? अब ठंडी में कहाँ हो गई? पूजा पूजा कही थे जी महाराज। अब चाय बनाई थी। अच्छा चाय बना रहे हैं? हाँ चाय बना रहे हैं, तो मतलब पी तो कुछ ठंडी दूर हो। ठीक महाराज जी, ठीक है। महाराज जी इतनी शक्ति आपको कहाँ से मिलती है जो आप इस घनघोर जंगल में बीचों बीच बैठे हैं? अभी सब परमात्मा की दया है, वही शक्ति देती है, और हमारे तुम्हारे कहाँ है? एकदम सही महाराज जी। हाँ महाराज जी ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है। बहुत ठंड, तो जैसे पहाड़ में आपको बहुत समस्या होती है? हाँ बहुत समस्या है जी जी। तब कहा देवी जी की सेवा तो करना है। जी महाराज जी, इससे बड़ा सौभाग्य की बात भी कुछ नहीं हो सकती महाराज जी। भगवान कुछ ही लोग को ये सौभाग्य प्राप्त करते हैं, बस सबको नहीं हो पाता। नहीं। जिस तरह इस समय ठंड पड़ रही है यहाँ पे 11 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जिस तरह हर आदमी यहाँ के यहाँ पे अपने घरों में कंबलों के अंदर बैठा हुआ, उस तरह में आप यहाँ पे पूजा साधना करके माता जी का नाम लेके बस बैठे रहते महाराज जी। महाराज जी सोना वोना आपका कहाँ पे होता है? वो छप्पर पर। अच्छा छप्पर पड़ा? हाँ छप्पर में होता। तो महाराज जी यहाँ पे जो जानवर वगैरह को भी तो खतरा रहता होगा महाराज? नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, सब माता जी की कृपा है। सब माता जी। हाँ नहीं जंगल तो है। जी महाराज जी, वो जंगल है जी, तो माता जी की कृपा है, यहाँ कोई नहीं आता है। जी। और देखेंगे दोस्तों महाराज जी यहाँ पे रहते हैं, पूजा साधना करते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं। और अगर इधर आप देखेंगे तो पूरा घनघोर जंगल है और पहाड़ी में जंगल है, और कुछ देर में ही आपके माता जी के दर्शन भी कराएंगे। महाराज जी जो माता जी है यहाँ पे, तो ये मतलब कि खुद ही प्रकट हुई है महाराज जी की इनकी मूर्ति मानव निर्मित है? ये अब अनाज की है। जी जी। ये स्वयं जब राम भगवान गए थे 14 वर्ष के लिए आए हैं वाल्मीकि आश्रम से, यहाँ सीता जी को प्यास लगी है। जी जी। यहाँ देवी जी से फिर पानी मांगा है, इन्होंने पानी दिया है। अच्छा 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 अच्छा। हरि
और फिर पानी पी के यहाँ से निकल गए तो चित्रकूट में निवास किया। जी महाराज। हाँ महाराज जी, जो इस समय हर आदमी है हाँ और कहीं ना कहीं धन के पीछे भाग रहा है, भोग के पीछे भाग रहा है, हाँ। लेकिन महाराज जी उसको जो मानसिक शांति है वो नहीं मिल पा रही। वो नहीं मिल पा रहे। तो महाराज जी उसका कारण क्या है और वो क्या करें, ऐसा कैसे भगवान की पूजा पाठ करें जिससे उनको मानसिक शांति मिले और कम से कम सुखी रह पाए महाराज जी? वो सुखी है। अब देखो कल काल है, आदमी पूजा पाठ तो करता नहीं है जी महाराज। जब में उनका दिमाग हाल प्राणी का है। जी महाराज जी। हैं? जी महाराज जी, एकदम सही है। इससे इंसान को शांति नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। सब पेट के लाले है। जी 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 महाराज जी। देवी देवता का ध्यान नहीं है। जी महाराज जी। घर जाए, अगर औरत के हिसाब से तुम काम न किए तो भाई तुमसे नाराज हो जाए। जी महाराज जी। हाँ? जी लालच। जी जी। वो अपने को सुख चाहती है, तुम अपने लिए पेट के पलाली पड़े। जी महाराज जी। हैं? जी जी महाराज। तो देवी देवता का कहाँ ख्याल हो? और जब तक देवी देवताओं की श्रद्धा नहीं होती, जी जी महाराज। हाँ? जी महाराज। तब तक कल्याण का कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं महाराज जी। तो महाराज जी, मनुष्य ऐसा क्या करे जिसमें उसमें उनका पूजा पाठ में उनका कम से कम मन लगे? कुछ मतलब उस तरह का रास्ता बताइए महाराज जी जिससे उनका भगवान के प्रति उनकी भावना कम से कम जागृत हो, भगवान की पूजा पाठ करें। जादू ये कलयुग चिंतन है कि ये सब का भगवान का और वही नरक में गिरा रहा है। जी महाराज जी। हाँ? जी महाराज जी। अब कहू के काहे से नहीं है? जी देखो तुम आए हो यहाँ दर्शन कर देवी जी। जी जी जी। और तुम कह दियो कि हम अब दुनिया के जीत के आए जी। बेफालतू बेफालतू। सही महाराज जी, एकदम सही। पाप लिया। जी महाराज जी। करनी करतूत कुछ नहीं। जी जी। देवी जी के दर्शन करने आओ पर झूठ बोलो मैंने इतना पाप। सही महाराज। हाँ? सही महाराज जी। तो आदमी केवल पाप मोह से कमाता, जैसे को कपूर नहीं पर। महाराज जी, राम नाम लेने का, भगवान का नाम जपने का क्या महत्व होता है महाराज जी? महाराज इसका महत्व ये है जी कि भगवान का नाम चाहे ठाड़े ले आओ, जी चाहे बैठे ले आओ, जी महाराज चाहे सोए ले आओ, भगवान कहता है बस मुझे भजो तुम। जी। इच्छा की और फल की इच्छा मत करो। जी जी महाराज जी। मुझे जपो, मैं तुम्हारा आशा सब करूँगा। बहुत लोग होते हैं महाराज जी, वो सीधे कुछ काम करते हैं, थोड़ा सा वो करते हैं तो उनको तुरंत फल चाहिए। हाँ ना। जी जी महाराज। फल की चेष्टा कभी करना ही नहीं चाहिए। कभी नहीं करनी चाहिए महाराज जी। पवन से हनुमान जी जी जी। कभी फल की इच्छा किया? नहीं महाराज जी, कभी नहीं। उसी पर हमेशा राम जी की भक्ति में हमेशा लगे रहे। जी महाराज जी। सब कुछ तो है उनके पास। सब कुछ है महाराज जी। बताओ कौन चीज उनके पास नहीं है? हर चीज है महाराज जी उनके पास। हाँ? हर चीज है। विद्या है, बाहुबल है, जी। छोट से बड़े हो जाएंगे, बड़े से छोट हो जाएंगे। उनके आदि शक्ति है। कौन जब तुम बता दो कौन इतनी शक्ति हो? किसी भगवान नहीं, सबसे हाँ? शक्तिशाली हनुमान जी को माना गया। पर केवल वो तो श्री राम का भजन, सिर्फ भजन की टोन के अलावा बताओ उन्हें क्यों उनका? भगवान कहे नहीं कि चलो अब मोह लोग का चली। जी जी महाराज। विमान तैयार है। जी जी। तुम तो गलत कह ली। जी। भगवान राम कहे कि कहा है हनुमान? कहें एक बात बताओ। कहें का वो तुम्हारा यह कथा सुने कि मुझे मिली कि नहीं मिली? जी जी। कहें कि आया हनुमान कथा तो सुने के नहीं मिली। तो कहे तुम्हें जहाँ जाओ हो तहाँ जाओ, मैं नहीं रही हूँ। मैं तुम्हारा केवल कथा सुने का, जहाँ मुझे कथा सुने के मिली हो मैं रही हूँ। तुम तो मैं हृदय में विराजमान हूँ, तुम्हें जहाँ जहाँ को जाए। महाराज जी, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मुझे हो गया 4 महीने। 4 महीने हो गए। और महाराज जी, इससे पहले भी यहाँ पे कोई साधु संत रहते रहे होंगे? हाँ, पहले रहते रहे हैं, फिर चले गए यहाँ पैसे। जी महाराज जी। हाँ, ये जंगल का काम है। जी महाराज जी। और देहात में हम परेशान है। आप परेशान कर खूब ख्याल वाले नहीं, उन्होंने को कुछ कहा जी। आप से चले गए। जी महाराज जी। महाराज जी, एक श्रुति मिश्रा थी, अहमदाबाद की हैं। हाँ। तो उन्होंने एक बार कहा था अगर महाराज मिले तो उनसे पूछिएगा हाँ। कि नौकरी करते हैं, हाँ। खूब कमाते हैं, हाँ। लेकिन पैसा उनके घर में बचता नहीं महाराज जी। और उसका मेन कारण ये कहती हैं कि 3/4 पैसा, अगर वो 4 रुपये कमा रही है तो उनका 3 रुपये सिर्फ दवाई गोली और ये सब चीज़ों में बर्बाद हो जा रहा है। तो महाराज जी, कोई उपाय बताएं जिससे कम से कम उनकी ये समस्या दूर हो पाए और कम से कम मानसिक शांति पा पाएँ।
बहुत परेशान रहती हैं। उनको ये कहिए जी कि केवल शाम सुबह जी जी माता जी का स्मरण करें, जी उनके नाम से, जी न्याय माता के नाम से। जी 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 हाँ, जी माँ सब उद्धार उनके ही। जी कानपुर क्या त्योहारी यार आके ही कहे मैं अपने लड़का के शादी की बारात तैयार हो गई, मुझे 5 पैसा नहीं रहे और जैसे मांगे वो को मुझे दी नहीं। आज कहे मुझे फर्स्ट क्लास की बिल्डिंग बनी केवल माता जी के पास। न जाने मुझे कहाँ से पैसा आ गया, बारात चल दी मुझे मतनी में वो महीना में आता। तो उनको कह दो जी जी देवी जी के जी माँ न्याय माता का स्मरण करें शाम सुबह। उनके नहीं आ पाओ दिया जी जी तो वहीं से उनके नाम क्या हवन अगरबत्ती पूजा पाठ। महाराज जी एक आदमी भी बार आए थे यहाँ पे मिले थे, हाँ तो उन्होंने बताया था कि वो हार्ट के मरीज थे, हाँ लेकिन जब से यहाँ मंदिर आने लगे थे तो उनकी हार्ट की समस्या दूर हो गई। तो बताए थे लखनऊ दिल्ली हर जगह दिखा चुके थे हाँ और उसके बाद उनका हाँ। हाँ हाँ। तो महाराज जी मैं अभी वहीं पे था, तो क्या थी वो घटना महाराज जी, थोड़ा उस पर। क्या वो हार का माही है, जी देवी जी के कृपा है। जी माही नहीं रंग पावतल है। जी। उसके बाद सुन गया सांसों मुँह खुले थी। अच्छा, मतलब आपको चलने में समस्या थी और सांस की दिक्कत थी। हाँ जी महाराज जी। मैं पैरों से गोली नहीं ली। अच्छा अच्छा, गोली बंद हो गई। गोली पैरों से नहीं ली, मुझे ध्यान ही नहीं रह जाती है। 24 घंटे में एक बार लेती हूँ। जी आज मैं ध्यान क्यों ना काल ली ना आज ली। जी अरे यार मैं कठी थी गड़बड़। हाँ, तो सब उनकी कृपा है, सब माता रानी ठीक। सब माता रानी की कृपा है। मैं जाने नहीं पहुँचे हूँ, गांठी में ही सूझी होती है। जी जी तेज शीशी में रखा है एक बना के मुझे तेल दीनी से जब जाके वाले अच्छा 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 समझो। जी और ये कहीं की दीनी से कि तुम यही हाथ हो तुम मालिश कर जाओ ठीक हो जाओ। जी, मैं उन्ना से तेल के छोर तक नहीं हूँ पर आराम, पूरा आराम है महाराज। पूरा आराम है। अब श्वास मैं रोज प्रतिदिन सुबह शाम लेना चाहिए। जी जी, अब मैं पढ़ना से मैं भूल गया। भूल जा रहे हैं। हल अब माता रानी की कृपा सब ठीक है, सब ठीक है बनता है। चलो तुम अब दिक्कत नहीं इस समय। अब दिक्कत नहीं है। अब आ गए तो मैं कहा ले यार मैं श्वास की गोली अब यार मैं कालो ले लो आज मैं नहीं लिया वो थे। हाल ये समस्या है। तो उनके ये गांव क्या गांव के हैं, क्या तकलीफ थी आप बताए हैं? श्वास का सांस की दिक्कत। वह बहुत परेशान रहा। जी जी जी। वही के कानपुर के इलाज मभा है। अच्छा अच्छा डॉक्टर कहे रोज खाए गोली, अच्छा। प्रतिदिन खाना होगा जी जी तभी तुम स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक होगा, नहीं होगा नहीं। अच्छा। घर कुछ उछल तो वो आते हैं यहाँ माता रानी? यहाँ आता है, रोज आता है। अच्छा अच्छा, मतलब माता रानी ही उनका भी सब करवा दी। न दवाई खाए न गोली खाए, मतलब दवा गोली सब एकदम बंद है? बंद हो कर 6 साल हो गए बंद की। और दिल्ली कानपुर हर जगह दिखा चुके? कानपुर में उसने इलाज किया। अच्छा, और उसका सब ठीक हो गया। तो दवा गोली से आराम नहीं था उनको? दवा गोली आते हैं कुछ दिन खाए के बंद कर दी। हाँ महाराज जी, कहाँ तक गोली सब खाएं आदमी, परेशानी तो होती है। साथियों, अब आपको माता जी के दर्शन कराने वाले हैं, तो कमेंट पे जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। बहुत ही चमत्कारी माता है। कई लोग के यहाँ पे जो कार्य कभी पूरे नहीं होते वो माता रानी पूरा कर देती हैं। बहुत लोग यहाँ पे आके स्वस्थ हुए हैं। अद्भुत माता जी के दर्शन। अंदर चलो। माता जी के दर्शन आप लोग कर लीजिए साथियों, सौभाग्य बहुत कम लोग को ही प्राप्त होता है। जय माता रानी। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पूरा जंगल है और जंगल के बीच में ये आश्रम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे एक कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे पीछे चट्टानें हैं, पहाड़ पे आश्रम है दोस्तों। ये यहाँ वृक्ष भी। महाराज जी, वृक्ष किस चीज का, पेड़ किस चीज का महाराज जी? ये दादू में नहीं बता सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये प्यार सब जंगली है।
और नारियल वाली महाराज जी कैसे बंधे हुए हैं? ये सब मानता है। अच्छा, मान्यता है। हाँ, ये देखिए दोस्तों, जिनकी कुछ भी मान्यता होती है यहाँ पे आके नारियल पेड़ों में बांध देते हैं और अपनी इच्छा जो भी रहती है वो माता रानी से मांग लेते हैं, जो कि यहाँ पे आके पूर्ण भी होती है। जय माता रानी।